हेलो माय बच्चा पार्टी। वेलकम टू माय चैनल विच इज एम एस ट्यूटोरियल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संकल्प बैच का थर्ड लेक्चर, जो कि मेनली किस पर होने वाला है। वो मेनली होने वाला है बेटा हमारे सॉल्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? सॉल्ट्स के ऊपर होने वाला है। जिस बच्चे को नहीं पता कि संकल्प बैच क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। संकल्प बैच और उद्यम बैच दो बैचेस चलाए जा रहे हैं आपकी मानसी दीदी के द्वारा, जिसमें उद्गम बैच में हम लोग 9th को कवर अप करते हैं एंड संकल्प बैच में बेटा हम लोग 10th को कवर अप करते हैं। तो आज हम उसका पार्ट 2 है, ये एसिड बेस्ड चैप्टर का बेटा, ठीक है। और ये लेक्चर थर्ड है हमारा संकल्प बैच का। जिसने भी बाकी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उन्हें भी देखिए और मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फॉर मेकिंग मोर अदर वीडियोस। ओके बच्चे पार्टी, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द बिग बिग स्माइल। ओके, अब देखो बच्चे, अब इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है बेटा सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? आप मुझे बताओ सॉल्ट क्या होता है। हमने ना बेटा एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक चीज़ होती है विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ा है आप लोगों ने? ऑब्वियस पढ़ा है, मानसी दीदी ने पढ़ा है तो ऑब्वियस ही पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एसिड होता है ना बेटा वो बेस के साथ मिलता है एंड दे विल गिव सॉल्ट जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, सॉल्ट एक कंपाउंड होता है जब भी कोई भी एसिड रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। किसी भी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाती है ना किसी भी एसिड में से बाय द मेटल, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है? हमारा सॉल्ट बना लेता है। ये जनरल जो हमने आज तक पढ़ रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं दे विल गिव सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट बेटा एक जनरल नेम है जो कि हम लोग सिर्फ एज अ साइंस में यूज़ नहीं करते। हम लोग किस में यूज़ करते हैं बेटा? हम लोग घरों में भी ये चीज़ यूज़ करते हैं। नमक, नमक की इंग्लिश मीनिंग क्या हुई? सॉल्ट। सॉल्ट, ये कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये सॉल्ट है, सिंपल। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? बेस के साथ करता है। अब देखो काफ़ी बार ना आप लोगों ने बेटा इसमें क्या होता है, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट सॉल्ट है, कार्बोनेट सॉल्ट है, एसीटेट सॉल्ट है। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? हमेशा ध्यान रखना, हमने एक चीज़ पढ़ ली, कभी भी एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो हमें क्या देता है? आप बताओ क्या देता है? वो हमें देता है सॉल्ट। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी एसिड बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जब भी एसिड बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा विच इज HCl, तो हमेशा बेटा सॉल्ट कौन से मिलेंगे? हमें क्लोराइड मिलेंगे। लेट सपोज सोडियम क्लोराइड, तो इसमें हमने कौन सा एसिड यूज़ किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया, ठीक है। सेकेंड चीज़ अगर मैं बोलूँ बेटा, जहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा वहाँ पर कौन से सॉल्ट्स मिलेंगे? सल्फेट्स मिलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट्स मिलते हैं। नाइट्रिक एसिड के अंदर बेटा हमें नाइट्रेट सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा बेटा वहाँ पे हमें कार्बोनेट सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी एसिटिक एसिड यूज़ किया जाएगा वहाँ पर हमें कौन से सॉल्ट्स मिलते हैं? वहाँ पर हमें एसीटेट सॉल्ट्स मिलते हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? ये कर रहा है एसिड पे। जो भी आप एसिड लोगे ना वो उस फैमिली से बिलोंग करने लगेगा। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो वो क्लोराइड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक लोगे तो सल्फेट बन जाएगा, नाइट्रिक लोगे नाइट्रेट बन जाएगा, फर्दर और, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे ना बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। पहला हमारा होता है बेटा, पहला सॉल्ट है हम लोग का सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अब क्लोराइड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर तो बेटा कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? HCl, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही तो क्लोराइड आया ना, ठीक है। यहाँ पर भी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब इसके बाद बेटा हमारे आते हैं सल्फेट्स। मैंने बताया सल्फेट्स किससे आते हैं? सल्फेट्स बेटा आपके आते हैं H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। जहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है बेटा वहाँ पर सल्फेट सॉल्ट्स आते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या? K2SO4, ठीक है बेटा। इसके बाद CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अब आता है बेटा हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा आता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने पूरी की पूरी आप लोगों को शीट्स विद द नोट्स, अब देखो आप लोगों को ये यहाँ पर समझने में तो ईजी
लग रहा है क्योंकि मानसी दीदी करा रही है, ठीक है। पर क्या होता है काफ़ी बार हम लोग आगे जाके मेमोराइज नहीं कर पाते, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे आपको इसकी प्रॉपर स्लाइड्स के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहे विद द न्यू ट्रिक्स एंड विद द न्यू मैजिकल थिंग्स। ओके बच्चों बाटी, अब नेक्स्ट हम इसके बात करने वाले हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब देखो हमारी भी फैमिली है, तो हम सॉल्ट्स को अकेला क्यों छोड़ें, हम भाई किसी को अकेला नहीं छोड़ते, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये किस चीज़ से सिमिलर है बेटा, जो अभी आप लोगों ने प्रीवियस किया, ठीक है। सॉल्ट्स की भी भाई कुछ फैमिली होती है, इसमें कुछ सेम पॉजिटिव आयंस होते हैं और कुछ सेम नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ध्यान से यहाँ पर देखो, अगर मैं पोटेशियम सल्फेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट में बेटा क्या आया, K2SO4 आया, ठीक है, क्या आया बेटा, K2SO4, ये किसका फॉर्मूला हुआ, पोटेशियम सल्फेट का। तो यहाँ से ध्यान से देखो, आपको सल्फेट देखकर तो पता चल गया कि दीदी ने बताया था कि जब भी सल्फेट होगा तो H2SO4 होगा, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर एसिड मिल गया। पर अब मुझे बेस भी तो चाहिए, बेस के लिए हमेशा बेटा किस चीज़ की प्रेजेंस होनी चाहिए, OH नेगेटिव की, विच इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर बेटा कौन सा होगा, क्योंकि K है पोटेशियम, तो KOH विच इज हाईली अल्कलाइन, ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है ना, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखो, चलो ये हमारा एक सल्फेट का हो गया, अब हम यहीं पर सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। क्लोराइड से बेटा ये बहुत ईजिली क्लियर है कि यहाँ पर हमारा एसिड तो HCl है, ठीक है, पर बेस सोडियम है, ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या होगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यही होता है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयन सेम होते हैं, कुछ नेगेटिव आयन सेम होते हैं, तो इसी चीज़ को बेटा क्या कहा जाता है, इसी चीज़ को कहा जाता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब pH क्या होता है सॉल्ट का, ठीक है, जैसे कि मोस्टली क्या बोला जाता है कि जब भी बेटा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें सॉल्ट देता है, ठीक है। मोस्टली बोला जाता है ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। पर काफ़ी बार बेटा क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग हाईली एसिड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं या फिर हम बेटा वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द कि एसिड कैसा है, बेस कैसा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, जो हम लोग अपने होम में यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, वो उसका pH हमारा न्यूट्रल होता है क्योंकि हम उसे खाते हैं। पर बेटा अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करूँ, जो हम लोग खाने में यूज़ नहीं करते, हम इसे साइंटिस्ट लैब्स में यूज़ करते हैं और स्कूल की और कॉलेजेस की लैब में यूज़ करते हैं, तो ये एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पर होता है एसिडिक, ठीक है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट की बात करूँ तो ये बेसिक होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, इसका pH 9 होता है। हमने पढ़ा था ना कि 7 वाला न्यूट्रल होता है, जो इधर बढ़ता जाए अप टू 14 वो बेस हो जाता है, और जो इधर बढ़ता जाए बैकवर्ड 1 तक या 0 तक वो क्या हो जाता है बेटा, हमारा एसिड हो जाता है। ये हमारा एसिड्स होते हैं, ये हमारे बेटा बेस होते हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर, ठीक है, ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है, ये हमें क्या बताता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पर है। देखो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अगर जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही पावरफुल है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया बेटा, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो pH तो हमारा आ गया न्यूट्रल विच इज 7। पर अगर मैं एक जगह एक बहुत मोटे से इंसान को रख दूँ और एक जगह बिल्कुल पतली सी, तो ये वाला तो इसे बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगा, ठीक है, यही कर पाएगा ना। तो जब भी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होगा, तो पावरफुल कौन है, एसिड, तो सॉल्ट भी क्या बनेगा बेटा, हमारा एसिडिक बनेगा, ठीक है। पर वहीं अगर मेरा जो सॉल्ट है किससे बना है, वीक एसिड से बना है, और स्ट्रॉन्ग कौन है, इस बार स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसने ले ली, बेस ने ले ली, तो मेरा कौन सा सॉल्यूशन बनेगा बेटा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा विच इज बेसिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा pH ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट जो हर घर में यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला सबसे पहली चीज़ पता होना चाहिए। कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, जिनके घरों में सबमर्सिबल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके घरों में ना नमक वाला पानी आता है, हम कहते हैं हम तो नमक वाला पानी पीते हैं भाई, तो वो क्या होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है। जैसे कि अगर आप लोग सी में जाओ तो वहाँ पर क्या होगा, सी वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट पाया जाता है, और ये एक मेन मेथड भी होता है जिससे कि हम लोग अपने NaCl को ऑब्टेन करते हैं। डायरेक्टली नहीं करते, फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं, पहले हम उसे वहाँ से निकालेंगे, फिर जैसे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, देन वो सॉल्ट्स पैकेट्स में आकर हम लोगों के घर तक
पहुंचता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। मेजर सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो सी वाटर में होता है, और इसे हम लोग कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है बेटा, और जो कॉमन सॉल्ट होता है वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट भी होता है। अंडरग्राउंड डिपॉजिट कॉमन सॉल्ट्स को भी बहुत सारे पार्ट्स में निकाला जाता है, जिसे हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं, काला नमक कहा जाता है उसे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा यूजेस क्या क्या होते हैं। कॉमन सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि घर में यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़, रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। हमने बहुत सारे 8th क्लास में बच्चों ने, हम लोगों ने भी पढ़ा था, प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है बेटा। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है जो खाने को खराब होने से बचा ले, जो खाने को खराब होने से बचा ले। तो कॉमन सॉल्ट बेटा पिकल्स, अचार में डाला जाता है, मीट में डाला जाता है, फिश में डाला जाता है, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचा लिया जाए। कॉमन सॉल्ट का सोप बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है, सोडियम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोप बनाने में। ठीक है, हम इसे भी पढ़ेंगे, हमारा जो कार्बोनाइल्स कंपाउंड चैप्टर आएगा उसके अंदर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई सोप कैसे बनता है, कौन कौन से उसके अंदर आयंस होते हैं। कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है आइस को मेल्ट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वहाँ पर व्हीकल्स का ले जाना, घरों को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। रोडों पे ना बहुत ज़्यादा, अगर ये रोड है तो इस पर इतनी इतनी तो बर्फ़ की लेयर हो जाती है, जिसमें जो कार होती है उसका ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बेटा। ठीक है, तो इस वाली पोजिशन पर क्या करते हैं लोग, आइस को मेल्ट करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे अदर सॉल्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये केमिकल कंपाउंड की तरह काम करता है। इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं, उसे बनाने में हेल्प करता है। ये वॉशिंग सोडा, कपड़े धुलने वाला जो सर्फ होता है, उसे बनाने में हेल्प करता है। बेकिंग सोडा जो घरों में यूज़ होता है, इसे बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट भाई हमारा एक हो गया, हमारे इसी की छत्र छाया में सारे के सारे क्या बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेटा क्या हमें पता चल गया कि बेसिक है। बेसिक मीन्स अल्कलाइन इन नेचर है, इसका NaOH। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बेटा, वो कॉमनली उसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, स्पेलिंग ऑफ सोडा इज SODA। जनरल फॉर्मूला इसका NaOH होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक केमिकल है, जिसका यूज़ बहुत सारी मतलब केमिकल फैक्ट्रीज में किया जाता है, केमिकल्स बनाने में किया जाता है, और इंडस्ट्री में बहुत लार्ज स्केल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ बेटा किया जाता है। प्रोडक्शन कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सच में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्राइन आ जाता है, क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस आ जाता है, ध्यान से सुनना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना बेटा, वो कैसे होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बेटा कोई भी वर्ड आ जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस, विच मीन्स यहाँ पर किस चीज़ की प्रेजेंस है, खुद बताओ। यहाँ पर प्रेजेंस है बेटा इलेक्ट्रिसिटी की। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है ना सोडियम क्लोराइड का, इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्लोरो मतलब खुद ही समझ गए होंगे, क्लोरो का मतलब होता है बेटा क्लोरीन। एल्कलाइन मतलब हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ जो होगा वो एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन मतलब क्या समझते हो, बेस होगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर जो तुम्हें एक चीज़ समझनी है वो क्या है, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक इक्वेशन लिख के देती हूँ, बहुत इजीली आपको वो समझ में आएगी। जैसे मैंने क्या किया, हर जगह पर बेटा NaCl तो यूज़ होगा ही होगा, वो मेन चीज़ है। ठीक है, NaCl के बाद यहाँ पर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कह दिया इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो यहाँ पर कॉस्टिक सोडा बन रहा है, जिसका केमिकल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, वो होता है NaOH। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे Cl2 क्लोरीन बनता है, और उसके बाद बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। अब आपको जो एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बेटा एक जगह कैथोड होता है, एक जगह एनोड होता है। ठीक है बेटा, ये पता है आपको। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो NaOH तो बेटा एल्कलाई हो गया, Cl क्लोरीन हो गया, तभी इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरो एल्कलाई
प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों को और पता होनी चाहिए वो है कि ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं ना, प्रोसेस के बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद इनको क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है ब्राइन, BRINE। क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें ब्राइन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को यहाँ पर ब्राइन कहा जाता है। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है कि जहाँ पर भी बेटा एनोड होगा वहाँ पर क्लोरीन गैस होगी, और जहाँ पर भी बेटा कैथोड होगा वहाँ पर आपको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन। और ये 1 मार्कर में और बाकी में भी जैसे कि आपके स्टेप वाइज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यूजेस क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेटा, यूजेस सबसे पहला कि ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल जैसे कि रेयॉन कपड़ा, उसे बनाने में यूज़ किया जाता है। पेपर को बनाने में कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है। बॉक्साइड बेटा, बॉक्साइड होते हैं हमारा एलॉय, किसका, एल्युमिनियम का। बेटा एलॉय ना एक होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिससे कि ना किसी भी का जो भी मेटल है, नॉन मेटल है ना, उसका जो लाइफ स्पैन होता है ना उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। वो जल्दी से रस्टिंग नहीं खाएगा, जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, तो उसके लाइफ स्पैन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं उसमें दूसरा कोई भी मेटल या नॉन मेटल बेटा उसके अंदर मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर डीग्रीजिंग मेटल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, डाई, ब्लीचेस, इन सब चीज़ों के अंदर भी बेटा क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। हम हमने पढ़ा बेटा कि ब्राइन होता है, ठीक है। अब ब्राइन के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्लोरीन गैस होती है, और उसके साथ ही बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। इसे बेटा क्या कहा जाता है, इसे मेनली कहा जाता है ब्राइन, क्या कहा जाता है, ब्राइन। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है विच इज़ क्लोरीन, तो क्लोरीन का यूज़ क्यों क्यों किया जाता है, हाइड्रोजन का क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी हम बेटा पढ़ेंगे। क्लोरीन का मेनली यूज़ किया जाता है बेटा स्टरलाइज करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को मतलब क्लीनिंग करने के लिए। काफ़ी बार आप लोग क्या देखते हो कि वाटर के अंदर क्लोरीन की कुछ मेडिसिन गोलियां डाली जाती है ताकि वो पानी जो होता है क्लीन हो जाए, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है ताकि उसके अंदर के सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाए बेटा, मर जाए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, फॉर्मुलाइज HCl, तो Cl है, क्लोरीन गैस है, उसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, ठीक है। यहाँ पर PVC, पेस्टिसाइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म्स बनाने में, पेंट बनाने में, ड्राई क्लीनिंग में जो चीज़ें लगती हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्राईक्लोरोइथेन, इसका भी यूज़ क्लोरीन की हेल्प से ही होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हम लोग जो ऑयल होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ऑब्टेन होता है सॉइल फैट से, फैट से हमें वेजिटेबल घी जो आता है उनसे ऑब्टेन किया जाता है। हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है। फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है मिथेनॉल बनाने, मतलब जो रॉकेट्स होते हैं ना, हमारे रॉकेट्स के अंदर जो रॉकेट जाते हैं इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो भी हाइड्रोजन का ही होता है, ठीक है बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सब जानते हो, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है टिन प्लेटिंग ग्लेवलाइजेशन। ग्लेवलाइजेशन बेटा क्या होता है, एज वी ऑलरेडी रेड इन द फर्स्ट चैप्टर की ग्लेवलाइजेशन बेटा एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कोरोजन को हम होने से बचा सकते हैं, रेंसिडिटी को हम लोग थोड़ा सा रोक सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए, जो ड्राई सेल्स में यूज़ होता है। मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बेटा। टेक्सटाइल्स, डाइंग, टेनिंग इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और PVC बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। हमें ये नहीं बोलूँगी आपको पाँचों के छः पॉइंट याद रहने चाहिए, पर एटलीस्ट बेटा अगर आप किसी के यूजेस लिख रहे हो तो मस्ट है कि 3 तो आप लोगों को याद ही हो, बाकी सारे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है बेटा आप लोगों का वॉशिंग सोडा। क्या आता है बेटा आप लोगों का, वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ये डॉट एंड 10H2O क्या है बेटा, इसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारा वैसे लास्ट टॉपिक था, बट जहाँ पर भी कोई भी चीज़ आ जाती है मैं रुक ही नहीं सकती एक्सप्लेन किए बिना, उसे कहा जाता है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10, इसलिए से डेकाहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। और जब भी बेटा किसी भी चीज़ में से पानी को हटा दिया जाता है तो उसे नाम दे दिया जाता है एनहाइड्रेट। अगर मैं इसे हटा दूँ
मैं पानी को हटा दूँ तो मेरा जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होगा वो होगा सिर्फ Na2CO3 और कुछ नहीं होगा। पर यहाँ पर अभी मेरा जो मेनली नेम होता है वॉशिंग सोडा का बेटा वो होता है डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे प्रोडक्शन देखो, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले NaCl है, वो तो मस्ट है, हर जगह होगा। अमोनिया लिया जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जब एक साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं ये देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या देते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसी के साथ ही अमोनियम क्लोराइड देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना बेटा, इसको हम दोबारा से थोड़ा सा हीट देते हैं क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं चाहिए, वी वांट वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर फिर हीट देते हो तो सोडियम कार्बोनेट रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी इसके साथ रिलीज होती है। एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है? मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, और जब भी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हो उसे सोडा ऐश कहा जाता है। अनदर नेम होता है, हर चीज की कॉमन नेम, इसे सोडा ऐश कहा जाता है। जैसे ही हमें Na2CO3 मिल गया, हमने क्या किया, उसे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराया और वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं यहाँ पर? इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ट्रांसपेरेंट, थोड़ा क्रिस्टल्स की शेप में होता है। बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स के साथ मतलब ये पानी में घुल जाता है, सर्फ है, घुले गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन जो होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। रेड को ब्लू में चेंज करने से आप क्या समझे कि ये बेटा अल्कलाई मतलब कि बेसिक इन नेचर है, ठीक है। डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज क्लीनिंग में, हम घरों में यूज करते हैं ना, मशीन्स में। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है? क्लीनिंग एजेंट में, घरों में यूज करते हैं, हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ग्लास सोप पेपर बनाने के लिए, और बोरोक्स। बोरोक्स वही बेटा जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बॉक्साइड में एलॉय होता है, ठीक है। इसे बनाने में बेटा यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेटा हर घर में है, जैसे कि हमारा ये था ना, वॉशिंग सोडा हर घर में मिलता है, बेकिंग सोडा भी मोस्टली हर घर में मिल ही जाता है। इसका जो केमिकल नेम होता है बेटा वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। क्या होता है बेटा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा काफ़ी बार ऐड किया जाता है कुकिंग को फास्ट करने के लिए, ठीक है। ग्राम्स में, चने में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अरे सॉरी फॉर दिस लाइन बच्चा पार्टी। अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, हर चीज़ बेटा हमारा NaCl से, सॉल्ट से, कॉमन सॉल्ट तो मेन है, इस पर हाईलाइट है हमारा, ठीक है। इसको वही NH3 मतलब अमोनिया के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सेम हमें पिछले वाले में सबसे पहले स्टेप में यही मिला था NaCO3, वो हमें इस स्टेप में चाहिए, मिल गया। अब NH4Cl, दोनों चीज़ें हमें बेटा इसके अंदर मिल गई। तो ये बेटा हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है कि भी वाइट क्रिस्टल की तरह होता है, थोड़ा सा जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल दिखता है, उसमें थोड़ा बबल्स दिखते हैं हम लोगों को, ठीक है। मिल्ड होता है, नॉन कोरोसिव होता है। एक्शन ऑफ हीट, जब भी इस पे किसी भी चीज़ का हीट डालो, देखो हमने पिछले में भी पढ़ा कि जब भी जैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट पर हीट डाली वो किस में चेंज हो गया? वो चेंज हो गया बेटा सोडियम कार्बोनेट में, और उसमें से कौन सी गैस निकलने लगी? उसमें से गैस निकलने लग गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यूजेस क्या होते हैं? घर में यूज़ करते हैं, हाँ। हमारा जो बेटा ये होता है ना, ये होता है बेटा एक एल्कली मतलब कि बेस। तो जब भी एसिडिटी होती है तो बोलते हैं ना बेकिंग सोडा ले लो, क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बेकिंग पाउडर बनाने में भी हेल्प किया जाता है, जब हम केक, ब्रेड और डोसा, इडली, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेटा, वो ना फायर एक्सटिंग्यूशन में भी यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है बेटा? फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर वो चीज़ यूज़ की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर वो किस तरीके से बेटा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनो, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना बेटा कि हमारा, आप लोगों ने देखा होगा फायर एक्सटिंग्यूशर ना कुछ इस तरीके का होता है, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो, इस बॉटल शेप का होता है, ऊपर
और एक ये ट्यूब होती है, यहाँ फनल सी होती है जिसमें से हमारी स्प्रे निकलती है, ताकि जो यहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है, रेड कलर से आग लगी हुई, ये क्या हो जाए बेटा, ये हमारी थोड़ी सी बुझ जाए, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो ना, बीच में एक पाइप होता है, ठीक है, और पाइप के ना इधर कोई चीज ना, कोई टेस्ट ट्यूब सी लटकी हुई होती है, ये पूरा फायर एक्सटिंग्विशर का अंदर का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, कि जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर में सोडा एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और कौन सा एसिड होता है बेटा, H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए से सोडा एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम फायर एक्सटिंग्विशर के नोब को प्रेस करते हैं, प्रेस किया है यहाँ से, तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, मतलब कि NaHCO3 होता है बेटा, वो किसके साथ मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है, और जैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है, वो बहुत सारा बल्क में क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आग लगाती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड वही चीज आग को बुझाती है। तो जैसे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आग के आसपास आती है, हमारी जो आग होती है बेटा, वो यहाँ से गायब हो जाती है और बिल्कुल बुझ जाती है, राख आ जाती है यहाँ पर। यही तरीका होता है, इसी तरीके से जो हमारा सोडा एसिड होता है वो बेटा वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, CaOCl2, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा ब्लीचिंग पाउडर की, कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, किसकी, क्लोरीन की। जब भी कपड़े धुलवाने जाओ या किसी भी लॉन्ड्री के पास से निकलो, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है वहाँ पे क्लोरीन गैस की। जब भी ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस देता है। ब्लीचिंग पाउडर कोल्ड वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, ये सॉल्युबल होता है। यूजेस क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, कपड़ों में ब्लीच करे तो यूज़ किया ही जाएगा, ये तो फर्स्ट यूज़ हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग, वाटर सप्लाई में यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, जैसे सूखा के आपको बेहोश कर ले जाते हैं, देन आप किडनैप हो जाते हो, उसमें यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को बेटा वूल अनश्रिंकेबल, मतलब काफ़ी हमारे वूल के कपड़े होते हैं, ठीक है, वो अनश्रिंकेबल, श्रिंक ना हो इसलिए यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे यूज़ किया जाता है। देन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बेटा आप लोगों ने देखा है, कभी किसी का हाथ टूटा है, कभी किसी के प्लास्टर लगा हुआ देखा है, ठीक है। ये होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, जिसे लिखा जाता है CaSO4 और हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O, इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है, ये होता है बेटा जिप्सम, जिसमें वाटर के होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, आधा नहीं, डेढ़ भी नहीं, कितना सीधा 2 मॉलिक्यूल। जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट देते हैं, तो ये बेटा टर्न हो जाता है, इसमें से ना जो हाफ मॉलिक्यूल्स है वही बच जाता है कैल्शियम सल्फेट के साथ, बाकी जो 1.5 वाटर है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब ये रिमूव हो जाता है बेटा, तो यहाँ पर जो चीज़ बचती है इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया अब आप लोगों को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। अब वही है, रिवर्सिबल है, जैसी बेटा मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिला दूंगी, डेढ़ में वो जिप्सम बन जाएगा, फिर से अगर मैं हीट दे दूंगी तो फिर वो दोबारा टूट जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बेटा वाइट कलर का होता है, पर जैसे इसमें पानी मिलता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और तभी हम लोग हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं। तो बेटा अगर हम उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आने से वो चीज़ हार्ड हो जाती है, ख़राब हो जाएगा। तो यूजेस क्या क्या होते हैं, पहला टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल, चौक, कॉस्मेटिक बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फायर प्रूविंग, मतलब कि भाई जो हमारी हाथ है उसकी प्रोटेक्शन रहे, हाथ की मूवमेंट ना हो, फायर प्रूफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है प्लास्टर को, केमिकल लेबोरेटरी में तो यूज़ किया ही जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटा वॉल्स में भी यूज़ किया जाता है, ताकि पेंटिंग जो है ना बहुत ईजिली हो जाए, ठीक है, इसलिए भी बिल्डिंग्स बनाने में। जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे सॉल्ट की क्रिस्टल्स के साथ मिल जाते हैं, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे सबसे सुंदर मुझे कॉपर सल्फेट लगता है, इसके बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स आते हैं ब्लू कलर के, ठीक है, और इसमें 5H2O होता है, 5, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट। नोट करना होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है,
इज नॉट फ्री वाटर, ये फ्री वाटर नहीं होता है, किसी ना किसी सॉल्ट के साथ होता है जो उसे वेट रखता है, शेप देता है, उसमें कलर को इम्पार्ट करता है जिससे बहुत सुंदर बनता है। कुछ ऐसे फिक्स नंबर्स होते हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट के अंदर बेटा 5 होता है पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। Na2CO3 इसके अंदर बेटा हमारा डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। CaSO4H2O या हाफ H2, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर बेटा हमारे किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाफ, ठीक है। एंड नाउ फाइनली वही, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिवाइंड करा देती हूँ। क्लास 10 का संकल्प बैच चल रहा है, ये उसका 3rd लेक्चर था, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी एसिड बेस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहला जो था बेटा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, क्लिक करिए और वो आपकी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आप मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ MS ट्यूटोरियल। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने से बेटा आप लोगों को नोट्स बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उद्गम बैच 9th में हम लोग ऑलरेडी बहुत चैप्टर्स कर चुके हैं। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, लाइक करो ताकि मुझे पता चले आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट करो, जो भी आपको चाहिए उसके लिए कमेंट करो, जो भी पार्ट आपको पसंद आया है या जो भी पार्ट आपको थोड़ा लगा कि मैम मुझे इस पर ये समझ नहीं आ रहा, इस चैप्टर की वीडियो बना दीजिए वो। और लास्ट, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मानसी दीदी क्या पढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच माय बच्चा पार्टी, बाय बाय।